सबों को जय यीशु यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना का परिवार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना का परिवार के भाई बहन मिलकर आज की प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर के अनुग्रह ईश्वर कृपा बनी हुई है। आप हर दिन हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में निरंतर जुड़ते आ रहे हैं और प्रभु की अद्भुत महिमा को, प्रभु के अद्भुत प्रेम को हम सभी अपने जीवन में महसूस कर पा रहे हैं। तो आइए आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो हर दिन हमें नहीं बल्कि उस जीवित ईश्वर को ढूंढते हुए इस आराधना भवन तक आते हैं, हमारे संग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं। आप जहाँ कहीं भी हम फिर से आज एक मन हो जाएं और एक धन्यवादी मन लेकर ईश्वर के पास आए, जो हमें निरंतर अपने जीवन के मार्ग पर लिए चलते हैं, जो हमें अपने प्रेम से, अपनी करुणा से सदा हमें संभालते हैं। तो आइए हम आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम एक पल के लिए शांत हो जाएं, अपने मन को, अपने हृदय को उस ईश्वर की ओर लगाएं जिसने कहा है कि तुम्हारा यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ आकर भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो मेरे प्रियो, यह उचित समय है जब हम एक मन होते हैं, जब हम एक साथ होते हैं, जब प्रभु हमसे कहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते मैं उनके बीच उपस्थित होता हूं। तो इस घड़ी हम उसे विश्वास के साथ कि हमारा प्रभु हमारे बीच में है, हमारे संग है, हमारे साथ है, हम अपने हृदय के द्वार को खोलें। आइए इस घड़ी जितने भी इस आराधना भवन में हैं, संभव हो सके हम खड़े हो जाएं उस ईश्वर के आदर में, कि हम फिर से एक मन होकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद है प्रभु आपकी अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने हम पर प्रकट की है पिता, कि हे प्रभु आज हम आपके बच्चे प्रभु आपके निकट आ पाते हैं। आपने हमें अपने नाम की महिमा के लिए प्रभु इस संसार में से चुन लिया है। हे प्रभु हम तो अयोग्य हैं पिता, हम तो दुर्बल हैं, कमजोर हैं प्रभु, फिर भी आपकी असीम कृपा प्रभु, आपके असीम अनुग्रह प्रभु, आपका प्रेम प्रभु हम पर बना रहता है। आप हमें अपने लहू से है यीशु हमें धोकर शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, हमें हमारे हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें अपने योग्य बनाते हैं प्रभु। हे प्रभु इस घड़ी हम आपके बच्चे पिता आपके निकट आए हैं। हे प्रभु इस घड़ी हम अपने आप को आपके चरणों के निकट लाते हैं प्रभु, अपने आप को हम आपके हाथों देते हैं पिता। हे प्रभु इस घड़ी हमें अपने आत्मा से भर दे पिता, हमें अपने सामर्थ को दे प्रभु, हमारे कंठों को खोल प्रभु, कि हे प्रभु इस घड़ी जब हम एक साथ एकत्र हुए हैं पिता, हम साथ मिलकर आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर पाए पिता। हे प्रभु इस घड़ी जितने भी बच्चे प्रभु इस आराधना भवन में हैं, जो आपकी स्तुति, आपकी आराधना के लिए प्रभु इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने प्रभु अपने मन को, अपने हृदय को आपकी महिमा के लिए तैयार किया है पिता, जितने भी लोग प्रभु यूट्यूब के माध्यम से आपकी स्तुति, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु जुड़े हैं, हे पिता उन हर एक के हृदय को आज स्पर्श कर प्रभु, उन हर एक के हृदय को अपने आत्मा से भर दे पिता, और हर एक बंधन प्रभु आज यीशु नाम से खुलने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ प्रभु आपके हाथों देते हैं, सौंपते हैं, समर्पित करते हैं, और धन्यवाद की प्रार्थना हम यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम जानते हैं कि हमारे ईश्वर ने, हमारे प्रभु ने अपने दास दासियों के माध्यम से हमें चुना,
अपने राज्य की महिमा के लिए। और वह चाहते हैं कि जो प्रेम आज हम प्रभु का अनुभव करते हैं, जो बातें प्रभु ने हमें सिखलाए बतलाए, वही प्रेम हम एक दूसरे को करें, वही बातें हम एक दूसरे को सिखलाएं बतलाएं, ना केवल अपने बोली से बल्कि अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से, जिससे जो प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में, वो पूरी हो। क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर यीशु सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए आए थे। और उसने आज हम सबों को चुना है कि हम उन लोगों के लिए जो आज प्रभु में नहीं हैं, जो विश्वास में कमज़ोर हैं, उनके लिए हम एक माध्यम बन पाए। तो आइए इस विश्वास के साथ कि प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें वो अभिषेक दिया है, प्रभु ने हमें वो सामर्थ दिया है, हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। और उस स्तुति, इस आराधना के माध्यम से हम उसके आत्मा से आज फिर से भर कर नए बन जाएं। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना 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 है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में।
को यीशु मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। प्रचार के अवसर हमें ना मिले होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। बर्बाद इस संसार की हमको चुनौती है। बर्बाद इस संसार की हमको चुनौती है। जोखिम भरे ये रास्ते तकलीफ होती है। जोखिम भरे रास्ते तकलीफ होती है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते ही जाना है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते ही जाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके
भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना 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 है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं तूने अपने दास के माध्यम से हमें ये सिखाया, समझाया कि प्रभु हमें कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जो आत्माएं हमारे हिस्से में हैं, जो लोग जिनके ऊपर तूने हमें प्रबंधक बना के रखा है, अध्यक्ष बना के रखा है, जिनका भी तूने हमें नेतृत्व करने के लिए अधिकार दे रखा है, उन्हें हमें कैसे संभालना है, कैसे संजोना है, कैसे उनको विकसित करना है, कैसे अपने आप को झुकाना है, कैसे उनके विकास में हमारा योगदान होगा प्रभु, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को आपने सिखाया पिता, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम सबकी मदद कर इस वक्त, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर नियुक्त किए गए हैं। हम अपने कर्तव्यों में चूक जाते हैं, हम अपने आचरण में चूक जाते हैं, और पिता हम पांचवी पत्री हैं ये भूल जाते हैं। प्रभु, इस बात के लिए हमें क्षमा कीजिए, और जो अधिकार, जो पद, जो गरिमा आपके नाम से हमें मिली है, उसका निर्वहन हम बतौर एक विश्वासी की तरह, एक यीशु मसीह के अनुयायी की तरह कर पाए, ऐसी कृपा आज हम सबको दे दे। हमारा चलना, हमारा फिरना, उठना, बैठना, हर चीज आपको भाता रहे, आपको महिमा मिलता रहे, और हम किसी के लिए भी ठेस और ठोकर का कारण ना बने। विशेषकर हमारे साथ जो लोग रहते हैं, जो हमें देख के काम सीख रहे हैं, उनके लिए हम ठेस और ठोकर का कारण ना बने। प्रभु, कोई हमारे साथ गरीब है, कोई हमारे साथ अमीर है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई सही है, कोई गलत है, हम सबको एक नज़रिए से देख पाएं, जैसे यीशु आप सबको एक नज़रिए से देखते थे, सबको एक समान देखते थे। सबके लिए आप उस 99 को छोड़ के एक के पीछे भागते थे पिता, जो आपके मार्ग से भटक जाता था। प्रभु, हम सबको भी ये सामर्थ्य देना, ताकि हर वक्त हम आपके करीब रह सके, आपके आचरण को, आपके स्वभाव को, आपके बोली को हमारे द्वारा लोग सुन पाए। पिता, हमारी मदद करना। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना
चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हे पिता, जितने बीमार लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और जितने लोग इस समय डिलीवरी के प्रोसेस से हैं प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग को किडनी की समस्या है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनका दम घुट रहा है इस वक्त उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको लूह लगा है प्रभु उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो इस वक्त हॉस्पिटलाइज हैं किसी अन्य बीमारी से समस्या से उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो हृदय रोग से ग्रसित है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनका भी आज किसी भी संदर्भ में ऑपरेशन हुआ है प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो आज दुर्घटना ग्रसित हुए हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जितने बुजुर्ग माता पिता हैं उनके तमाम बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो मरण सैया पे लेटे हुए हैं उनके मुक्ति के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु इन सब पे मदद कर, इन सब की मदद कर। तूने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तूने कहा था किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया। तूने कहा था कि हम तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते। प्रभु इन सब की मदद करना। प्रभु हमारे अंदर वैसी तमाम बातें जो आपसे अलग करती है या आपके जगह पर किसी और चीज को, किसी और व्यक्ति विशेष को या किसी आदत को डालती है प्रभु, वो हमारे जीवन से समाप्त कर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनो। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु। 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 मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम बेरोजगार भाई बहन के लिए जो बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, अपने जीवन यापन के बारे में चिंतित हैं कि हम सबका जीवन कैसे चलेगा। तूने पिता इन सब बच्चों के लिए, हम सब के लिए बिजनेस, व्यापार, नौकरी, रोजगार जो भी सोच रखा है आपने पिता, जो आपने सोच रखा है उसके संदर्भ में जो हमारी तैयारी है प्रभु, उसमें हमारी मदद कर दे और पिता वहां तक हमें पहुंचा दे, ताकि हम मांगने वाले नहीं हो पाए, हम देने वाले हो पाए प्रभु। हम बताएं कि हमारे साथ यीशु है, हमारे साथ पिता ईश्वर है, हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। पिता हम प्रार्थना करते हैं इन तमाम बच्चों के लिए जो आज कहीं न कहीं किसी अध्यक्ष पद पे बैठे हुए हैं। वो घर के मुखिया हैं, स्कूल में शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, बीडीओ हैं, सीईओ हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, मुखिया हैं, पंच हैं, पादरी हैं, फादर हैं। प्रभु ये अनगिनत लोग अनगिनत कार्य में बैठे हुए हैं। उन सबके लिए आज तुझसे पवित्र आत्मा मांगते हैं। तूने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, हर सवालों में तू, हर जवाबों में तू, हर सवालों में तू, हर जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, हर सवालों में तू, हर जवाबों में तू, हर सवालों में तू, हर जवाबों में तू। जब भी यीशु को पुकारूं, 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 तेरा रूह मुझ पर आता रहे। जब भी यीशु को पुकारूं, तेरा रूह मुझ पर आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग के पेट में इस वक्त दर्द हो रहा, लू लगने से या किसी अन्य समस्या से, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन सब के और हम सब के सारे गुनाह पाप से मुक्त कर। और जितने लोग इस वक्त किसी भी अन्य दर्द से, पेट दर्द या शरीर में कहीं किसी प्रकार का दर्द हो रहा, उस दर्द से उन्हें मुक्त किया पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कोई लोग हैं जिनके जीवन में आज कोई खास दिन है, प्रभु उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके आने वाले समय को और आशीषित करना और समृद्ध करना, और आज उन्हें अपने एक नए और ताजा अभिषेक से भरना, जिस बारे में हम आज मनन चिंतन कर रहे हैं कि एक अध्यक्ष को कैसा होना चाहिए, एक चरवाहा को कैसा होना चाहिए, एक घर के मुखिया को कैसा होना चाहिए, एक बड़े को कैसा होना चाहिए, उसका अभिषेक उन्हें देना पिता। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं।